न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दिल्ली के मालवीय नगर से आई एक खबर ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया। एक होटल कम रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग में अब तक 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। लोग जान बचाने के लिए तीसरी चौथी मंजिल से नीचे कूदने को मजबूर हो गए। इस भयावह हादसे ने एक बार फिर देश के तमाम राज्यों को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसके बाद सवाल यह है कि क्या दिल्ली की तरह एमपी और छत्तीसगढ़ में चल रहे होटल सुरक्षित हैं? क्या यहां के होटलों के पास फायर एनओसी है? क्या आपातकाल में बाहर निकलने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता यानी इमरजेंसी एग्जिट मौजूद है, या फिर यहां भी होटल और लॉज बिना उचित सुरक्षा मानकों के केवल कागजी परमिशन पर चल रहे हैं? इसी को जानने के लिए हमारे साथ संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे, जो दिखाएंगे कितने सुरक्षित हैं एमपी और छत्तीसगढ़ के होटल, और साथ ही आप तक हर तस्वीर पहुंचाएंगे। दिल्ली में जो अग्निकांड हुआ उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के होटलों का, रेस्टोरेंट्स का क्या हाल है, सुरक्षा के लिहाज से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और तंग गलियों में बड़े बड़े होटल कैसे बनाए गए। इस अग्निकांड के बाद इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। बिना इजाजत के बेसमेंट में भी कमरे हैं। आग लगने से 21 लोगों की जान चली गई। दिल्ली के इस होटल में अग्निकांड के बाद जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि नीचे था रेस्टोरेंट, ऊपर था होटल। 5 कमरों की थी इजाजत, लेकिन थे 25 कमरे। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए चौथी और 5वीं मंजिल से भी छलांग लगाते हुए नजर आए, जिसके बाद उनकी हालत और भी ज्यादा गंभीर हो गई। दिल्ली के होटल में लगी आग में 21 जानें जा चुकी हैं। 37 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। जो राहत बचाव कर्मी हैं, उन्होंने कहा कि जो मंजर था अंदर का वो हमने देखा, काफी भयानक मंजर था। कोई बेड के नीचे छुपा है, कोई बाथरूम में छुप रहा है आग से बचने के लिए, लेकिन कोई इमरजेंसी एग्जिट ही नहीं मौके पर कि लोग वहां से निकलकर भाग पाए। मान लीजिए कि कहीं किसी होटल में, रेस्टोरेंट में आग लग जाए तो फिर लोग बाहर निकलेंगे कैसे? इमरजेंसी एग्जिट होना बहुत जरूरी है और ये प्रोटोकॉल में शामिल है। बावजूद इसके ऐसे कई रेस्टोरेंट हैं, ऐसे कई होटल हैं जो इन नियमों को ताक पर रखकर जो है काम चला रहे हैं। यही टटोलने के लिए हमारे जो संवाददाता हैं वो मौके से आप तक हर तस्वीर पहुंचाएंगे और ये दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक होटलों के क्या हाल हैं। चलिए जल्दी से मैं आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलती हूं। दिल्ली से फराह खान मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं, भोपाल से शिवकांत आचार्य मेरे साथ हैं, रायपुर से युगल तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले दिल्ली में क्या हलचल फराह? बिल्कुल अंशिका, देखिए मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूँ और ये बैक साइड है। आप देख सकते हैं कि इन इलाकों में जो है वो होटल बनाए गए हैं। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी कि आप देखिए बाहर की सड़कें तो थोड़ी सी आपको वाइड दिखेंगी, लेकिन अगर हम अंदर की तरफ जाएं तो आलम ये था कि सुबह जो एम्बुलेंस थी वो भी अंदर की तरफ नहीं पहुंच पाई और ना इमरजेंसी गेट्स जो थे वो मौजूद थे। लोगों को खिड़की से कूदना पड़ा और गड्ढे लगाए गए थे। यानी अभी अगर आंकड़ों की बात करें तो 21 लोगों की मृत्यु हो गई है और वहीं पर 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लेकिन ये जो आंकड़ा हम बता रहे हैं ये बदल भी सकता है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा घायल हैं, झुलस गए हैं। बड़ा सवाल यहाँ ये है कि मल्टीपल लाइसेंस जो है वो मिसिंग थे। यानी एक तो इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, दूसरा ये है कि जिस तरीके से यहाँ आसपास होटल्स बने हैं उनमें गलियां बहुत छोटी हैं, एम्बुलेंस तक अंदर नहीं जा पाई। और दूसरी बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि इन लोगों के अभी ये सामने नहीं आ रहा है कि जो नीचे होटल के एक रेस्टोरेंट था वहां से आग लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ। आग लगने की जो वजह है उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना बड़ा जो हादसा है वो रोका जा सकता था। ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि लाइसेंस ना होना और एग्जिट गेट ना होना। अगर मानिए कि अगर रेस्टोरेंट में भी आग लगी है तो वहां पर एक एग्जिट गेट होना चाहिए था कि जिसके बाद वहां से लोग जो है वो इजीली रेस्क्यू कर सके। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी पतली पतली गलियां हैं और यहाँ पर कितने बगल बगल में जो है वो होटल्स बने हुए हैं। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो हॉस्पिटल में लोग पेशेंट जो एडमिट थे उनके जो घर वाले थे वो यहाँ पर जो है वो लोग रह रहे थे और उनमें से लोगों की जो है वो मृत्यु हुई है और वो घायल हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है और इसको जो है
वो ठीक किया जा सकता था। हालांकि अभी जो है इसमें पूरी जांच होनी है कि ओनर क्या है, और ओनर जो है, ओनर ने लाइसेंस जो है वो उसको क्यों नहीं रेन्यू कराया था, इतने सारे लाइसेंस जो है वो मिसिंग क्यों है। बिल्कुल। और देखिए तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं और इसी का हाल जानने के लिए मैं रुक करूंगी शिवकांत आचार्य का। भोपाल में इस वक्त मेरे संवाददाता मौजूद हैं। शिवकांत, भोपाल में होटलों के क्या हाल हैं? क्या दिल्ली जैसी गलती तो कोई नहीं कर रहा? होटल के क्या हाल हैं उसकी रियलिटी जानने के लिए तो हम पहुंचे हैं। हम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के ठीक अपोजिट साइड खड़े हुए हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में एक लाइन है पूरी, जहाँ पर बड़ी संख्या में होटल्स हैं। लोगों को ठहरने के लिए इंतजाम की बात कही जा रही है, व्यवस्था की जा रही है। होटल एसी नॉन एसी सब कुछ है। लेकिन अगर हम बात करें, हमने एक दो होटल संचालकों से रिसेप्शन पे जाके बात की कि हम आपको फायर एंड सेफ्टी फीचर्स देखना है, नॉर्म्स नियम आपके पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो हम जानना चाहते हैं। तो किसी ने भी हमसे बात करने से मना कर दिया। इवन न्यूज़ 18 की टीम ने जब अंदर जाने की कोशिश की, पूछना चाहा, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए भी परमिशन नहीं दी। यानी आप समझ सकते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, एक कहावत है कि अगर हम सही होते हैं तो हमें कुछ बताने में, बात करने में तकलीफ नहीं होती। एक होटल और हम आपको दिखाएं अभी, ये होटल है रघुवंशम लिखा हुआ है, होटल यशी रघुवंशम दोनों कुछ दिख रहा है। होटल में जाने का रास्ता पीछे में फर्स्ट फ्लोर पर है। अब आप समझ सकते हैं, पीछे से जाएं, फर्स्ट फ्लोर से जाएं, होटल पे जाएं। अगर यहाँ कभी कोई स्थिति बनती है, वैसे तो नहीं होना चाहिए कोई ऐसी घटना, यथा स्थिति नहीं बननी चाहिए, लेकिन तो क्या आप इस स्थिति को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ एम्बुलेंस आ सकती है, लोगों को निकाला जा सकता है बाहर से सेफली, उनको सुरक्षा इक्विपमेंट्स पहुँचाए जा सकते हैं। अगर आप सब वीडियो में अगर देखेंगे तो स्थिति आपको थोड़ी अलग दिखेगी हर जगह की, कि ना मेन डोर दिखाई देगा, ना फायर सेफ्टी के और हमको जगह अगर देखना चाहें वो दिखाई देंगे। गेट भी आप बड़ा सा नहीं कहेंगे। तो अगर हम रियलिटी चेक कर बताएं आपको, तो रियलिटी चेक हमने जो देखा, बाहर से देखा, हमें वो नहीं लग रहा है जो आंखों से देख रहे हैं। और जब हम अंदर जाके पता करना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे, तो हमको बात करने से भी मना कर दिया, क्यों कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर सबके मन में रहता है। और डर किस बात का रहता है कि अगर पता चल गया और हमारे पास वो चीज़ नहीं रही व्यवस्था, तो कोई कार्रवाई ना हो जाए। लेकिन उस चीज़ से नहीं डर रहे हैं जो दिल्ली में जो घटना हुई है, 21 लोगों की जान चली गई है, उसको लेके अब ज़रूर बातें आ जाएंगी सामने, बयान आ जाएंगे, अब रिपोर्ट्स आ जाएंगी, लेकिन हादसे से पहले सबक कोई लेना नहीं चाहता। उसकी एक वानगी हम यहाँ जब हम रियलिटी चेक करने आए, देखने आए, तो हमें ज़रूर देखने को मिली है। जी ठीक है, बिल्कुल। और देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं। युगल भी मेरे साथ जुड़े हुए संवाददाता। युगल, रायपुर में क्या हाल है होटलों के? कहीं दिल्ली जैसी गलती तो कोई नहीं कर रहा है? बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स, बहुत से होटल ऐसे हैं जहां पर इमरजेंसी एग्जिट नहीं होते हैं, बहुत से लोग पेपर पर कुछ दिखाते हैं, होता कुछ है। तो क्या ऐसी गलती कोई होटल मालिक या होटल संचालक तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के तुलना में अगर बात करें तो राजधानी रायपुर में होटल की स्थिति कुछ ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फायर के लिए हाइड्रेंट सिस्टम भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ होटल के कुछ मालिक हमारे बीच मौजूद हैं, हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे। सर, थोड़ा आइएगा, ये बताएं कि दिल्ली में जो घटना घटित हुई है, 21 लोग मर गए, इस दुर्घटना को कैसे रोका जा सकता? आपके यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है? हाँ है, बिल्कुल है जी। सबसे पहली चीज़ क्या है, जब आप बिज़नेस चला रहे हैं तो आपको कस्टमर की सेफ्टीज़ पहले देखनी चाहिए। और उस सेफ्टीज़ में यही आता है, जैसे फायर सेफ्टी सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, फायर एग्जिट सिस्टम आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ये सब के बारे में। रेस्टोरेंट से आग लगी, तो आपका रेस्टोरेंट? मेरा नीचे है रेस्टोरेंट, यहाँ पे आग लगने की संभावना नहीं है। जैसे मैं देख सकता हूँ, आप देख सकते हैं आरसीसी जो रूफ वॉल है मेरी, वो इतनी इनफ है कि ऊपर तक के ना जाए। अच्छा। आग नीचे के नीचे ही रहेगी और सारे के सारे सिलेंडर बाहर रखे हुए हैं, जिससे अपन एस्केप कर सकते हैं। थोड़ा इलेक्ट्रिक सिस्टम आपके यहाँ अगर अपडेट है तो बताइए किस तरह के हैं? मैंने हर फ्लोर में IMC भी लगा रखा है, ताकि क्या है, अगर मान के चलिए शॉर्ट होता है ऊपर,
तो ये सारे के सारे एमसीबी नीचे गिर जाएंगे। हर फ्लोर के सेपरेट एमसीबी है, तो जैसे अगर एक फ्लोर में भी अगर आग लगती है तो वो फ्लोर का एमसीबी गिरेगा तो सारे एमसीबी को गिरा देगा, ताकि आगे जाके ना शॉर्ट सर्किट और बढ़े ना। फायर ऑडिट वगैरह होते हैं? हाँ, फायर ऑडिट होते हैं मेरे यहाँ। सारे के सारे फायर एक्सटिंग्विशर जैसे आप देख सकते हो ऊपर लगे हुए हैं हर फ्लोर में, तो उससे इशू नहीं रहेगा। वो प्रॉपर टाइम टू टाइम टॉप अप होते रहते हैं। लेकिन राजधानी रायपुर में बहुत सारी ऐसे होटल हैं जो तंग गलियों में हैं, वहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकते, फायर ब्रिगेड नहीं जा सकते, तो उनको एहतियातन कुछ न कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए। हाँ, ज़रूर करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि उनको ये सुनिश्चित करनी चाहिए कि अपन इतना प्रॉपर एस्केप दे सके, क्योंकि जैसे पब्लिक निकलती है तो सबसे पहले पैनिक सिचुएशन होती है उस समय, तो उनको बाहर निकलने के लिए जो स्पेस मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है उस समय पे, तो वो एक प्रॉपर होना चाहिए। ऑडिट भी समय समय पर होना चाहिए। समय समय पे ये होना चाहिए। बात आती है लाइसेंस की। आपकी लाइसेंस है, आपकी कितने की अनुमति है, कितनी कैपेसिटी है और आपने कितने रूम्स बनाए हैं? देखिए, नगर निगम प्रॉपर कैलकुलेट करके ही देता है। 15 पेशेंट्स अभी आईसीयू में हैं, जिनमें से 8 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं। उनका इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम को वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है, जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है। इनमें से माइनर बर्न्स हैं सबके, ज़्यादा डीप बर्न्स नहीं है। एक पेशेंट था जिसके 20-25% से ऊपर बर्न्स थे, वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो उसको हमने सफ्दरजंग के बर्न्स वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। 5 पेशेंट स्टेबल थे, माइनर इंजरीज के साथ आए थे, तो उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो डिस्चार्ज हो गए हैं। जो पेशेंट्स बेसिकली 2-3 तरह की इंजरीज थी प्रोडोमिनेटली। एक, जैसे मैंने कहा, लंग्स की इंजरी थी एस्फिक्सिएशन वाली, सेकंड माइनर बर्न्स, और तीसरी बोन्स इंजरी, बिकॉज काफ़ी पेशेंट्स ने क्लेम किया कि वो ऊपर बिल्डिंग से उन्होंने जंप किया था, तो जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स थे, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स थे, पेल्विक बोन फ्रैक्चर था। एक पेशेंट का स्पाइनल इंजरी है जिसकी सर्जरी हो रही है न्यूरो सर्जरी में। तो अब पूरी कोशिश चल रही है कि जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं आईसीयू में वेंटिलेटर पे और विदाउट वेंटिलेटर, कि उनकी पूरी मेहनत कर रहे हैं उस पर, एंड देखते हैं कैसे। कुछ पेशेंट्स उनमें अभी क्रिटिकल हैं, तो ट्रीटमेंट चल रहा है सबका। वो मेरे पास डिटेल्स अभी नहीं है, बट उसमें फॉरेन नेशनल्स भी थे और अपने लोकल पेशेंट्स भी। टोटल कितने लोग हैं जो ऊपर से कूदे हैं? या वो नंबर मेरे पास नहीं है। ये तो जो पेशेंट्स ने जिनसे हम बात कर सके, जिन्होंने हिस्ट्री दी है, बहुत पेशेंट्स जो थे जिनको हमने वेंटिलेटर पर डाला वो अनकॉन्शियस थे, कोई उनसे हिस्ट्री नहीं मिली है। बट जो पेशेंट्स जिनको ज़्यादा सीवियर इंजरीज नहीं थी, जो वेंटिलेटर पर नहीं थे और जो कॉन्शियस थे, उनमें से काफ़ी ने ये हिस्ट्री दी है कि हम 3rd फ्लोर से जंप आ रहा है हमने, तो किसी का हाथ टूटा हुआ था, किसी के पैर टूटे हुए थे, किसी के पेल्विक इंजरीज थी, तो वो बोनी इंजरीज थी, बट वो मोस्टली स्टेबलाइज कर लिए जाएंगे। जो ये हाँ जी, जिनकी डेथ हुई है 18 पेशेंट्स की, वो बराबर की नो थे, नो मेल्स थे और नो फीमेल्स थे। एस्फिक्सिएशन वही बेसिकली होता क्या है, बर्न से पहले, फायर पहुंचने से पहले स्मोक पहुंच जाता है, तो वो आदमी जब स्मोक इनहेल करता है उसकी वजह से एक तो क्या होता है, बॉडी में एकदम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन कमी हो जाती है वो आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। दूसरा, बिकॉज ये जब बर्न होता है तो पीवीसी, टॉक्सिक मटेरियल्स बहुत होते हैं, प्लास्टिक, तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब गैसेज आदमी इनहेल करता है, इससे भी इंजरी होती है। तीसरा, ये जो फ्यूम्स होते हैं बड़े हाई टेम्परेचर पे होते हैं, इसकी वजह से थर्मल टेम्परेचर इंजरी हो जाती है लंग्स में। तो ये 3 मैकेनिज्म्स होते हैं। ये तस्वीर आप देखिए कैसे लोगों को बाहर निकालने, और ये देखिए बहुत खतरनाक तस्वीर आई है सामने, कैसे एक शख्स जो है वो कूदता हुआ नजर आया है। अपनी जान बचाने के लिए एक शख्स ऊपर से बहुत तेजी से कूदा है, और वाकई में झकझोर देने वाली ये तस्वीर है, एकदम कलेजा हिल जाए। किस तरीके से यहाँ अपनी जान बचाकर लोग जो है जाने की कोशिश करते हुए नजर आए, उस बात का अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। शिवकांत आचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवकांत, हम देख रहे थे रायपुर में युगल तिवारी जिस होटल में मौजूद थे, वहां एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो आग ना फैले, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। शिवकांत, भोपाल में क्या तैयारी है होटल मालिकों की? अगर आप उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, या होटलों में आप जा सकते हैं, दिखा सकते हैं इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, नहीं है, क्या है? बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं होटल जाने की, होटल मालिक से बात करने की, रिसेप्शन पे जाने की, लेकिन अभी जो मैंने ट्राई किया था उसमें मुझे
साफ तौर पे मना कर दिया गया था कि हमें इस विषय में कोई बात नहीं करनी है। और जो फायर एंड सेफ्टी के बारे में है जो पूछा गया, एनओसी के बारे में पूछा गया, तो उनकी तरफ से बोल दिया गया कि इसके विषय में उनको जानकारी अभी नहीं है। वो जब ऑनर आएंगे तब आप ऑनर से बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि होटल के अंदर जाके बात करके देखें कि आखिर जितने नियम होते हैं होटल संचालन के, उनका सही तरीके से ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। कैमरा सहयोगी मोहसिन से कहूँगा कि वो आएँ और कोशिश करें कि हम दर्शकों को भी बता सकें कि राजधानी भोपाल में भी जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनका प्रॉपर पालन किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। ऐसे ही हम एक होटल में आ गए हैं। भैया 2 मिनट का टाइम लूँगा आपसे। आपके होटल में सुरक्षा को लेकर के जो इंतजाम होते हैं, क्या वो पर्याप्त हैं, पूरे हैं? जी अच्छा, एंट्रेंस के लिए तो ये मेन गेट दिख रहा है, एक ही है आने जाने के लिए, या इमरजेंसी गेट भी बाहर पीछे की तरफ? ये कहीं सर नहीं है ना, सर होते तो वो बताते, मैं वही हेल्पर हूँ। नहीं नहीं, आपको दिखने में आया होगा ना एक इमरजेंसी गेट है कि नहीं? मैं तो नया हूँ सर। अच्छा, अभी होटल पूरा नहीं देखा है आपने? हाँ। कितना देखा है? रिसेप्शन अकेला देखा है? मैं तो भी नया हूँ, 2-3 दिन। ये नए हैं, इन्होंने अभी केवल सर आप होटल में चेक इन कर रहे हैं। मैं 1 मिनट का टाइम लूँगा, बस आप बिल्कुल चले जाइएगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी होटल में चेक इन करते हैं तो सेफ्टी जो रहती है उसको देखते हैं, ध्यान देते हैं उस पर? बिल्कुल, तो आप सब चेक करके ही आते हैं। भैया आप होटल के मैनेजर हैं? कौन जी? छोड़िए ना, आप क्या हुआ? नहीं, मैनेजर हैं आप? ये बस सिर्फ जानना है बस। नहीं अपन कुछ नहीं, यहाँ हुआ क्या है बताइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो होटल है, आप यहाँ ठहरे हुए हैं या आप यहाँ शिवकांत, के आप ओनर? दिल्ली के सिर्फ इतना कांड का जानना जिक्र है। कर सकते हैं, दिल्ली अग्निकांड का? ठहरा हुआ हूँ। ठहरे हुए हैं? अच्छा, मैं ये जानना, दिल्ली में एक्चुअली आज एक अग्निकांड हुआ है होटल में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। उनको निकलने के लिए जगह नहीं मिली कहीं। तो हम ये होटल देखने आए थे कि कहीं इमरजेंसी गेट है या नहीं, ऐसा होना चाहिए, आप क्या मानते हैं? होना चाहिए हर होटल में। मतलब एक ही गेट है, अगर कुछ हादसा हो जाता है इन्होंने? होटल में बहुत गेट है भागने के लिए। अच्छा, हाँ। है। आपने देखा है? इधर टेंशन नहीं है। आपने देखे हैं सब हाँ। जगह? कब से ठहरे हुए हैं होटल में? मैं तो काफी समय से ठहर रहा हूँ। अच्छा, यहीं ठहरते हैं? जी। अच्छा, मैनेजर वगैरह नहीं दिखाई दे रहे यहाँ के? रहते हैं? लंच ब्रेक हुआ, अब खाना आना खाने गए, टाइम देख रहे हैं। ये संभवतः एक कस्टमर हैं, यहाँ ठहरे हुए हैं, इनका कहना है लंबे टाइम से यहाँ ठहरते आए हैं। लंच ब्रेक हैं, और जो यहाँ का कर्मचारी था उसका कहना है उसने केवल रिसेप्शन अकेला देखा है और ज्यादा कुछ नहीं देखा। तो लेकिन इमरजेंसी गेट के बारे में जैसे ये बता रहे हैं, देखने के बाद भी कई लोग हिचकिचाते हैं कुछ भी कहने से पहले, वो हम समझ पा रहे हैं। और जो भी लोग यहाँ पर ठहरने के लिए आए हैं, जाहिर सी बात है वो नहीं चाहते कि वो बहुत जल्दी कैमरा के सामने आए। लेकिन जो होटल मालिक हैं वो, जैसा कि वहां पर ठहरे हुए लोग ये बता रहे हैं कि वो लंच के लिए गए होंगे, तमाम ऐसी चीजें। हालांकि दिल्ली में जो हुआ, दिल्ली से एक जो ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, शिवकांत आप कोशिश कर सकते हैं दूसरे होटल जाने की, और हम एक तस्वीर टेलीविजन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शिवकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। युगल, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एक तस्वीर है दिल्ली की, दिल्ली के मालवीय नगर में जिस होटल कम रेस्टोरेंट में आग लगी, वहां पर की ये तस्वीर देखिए। एक शख्स कैसे खिड़की से कूदते हुए नजर आया, और बहुत खतरनाक ये मंजर। हालांकि ये शख्स जो है उठने के काबिल तो नहीं था, लेकिन कुछ लोग यहां फौरन दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं और उसे उठाने की कोशिश की गई। दिल्ली के होटल में आग लगने के बाद 20 लोगों की जान जा चुकी है। 37 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। और अभी आप सुन भी रहे थे, डॉक्टर की तरफ से जानकारी साझा की जा रही थी कि कितनी कैजुअलिटीज हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो घायल हैं और किस वजह से लोगों की मौत हुई है। तो डॉक्टर ने ये बताया कि दम घुटने की वजह से भी मौत की आशंका जताई जा रही है।